दो सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों सीट पर आरजेडी लड़ेगी। हमारी दावेदारी मजबूत है। जो पहले से गठबंधन में तय है, कांग्रेस को चुनाव कुशेश्वर स्थान से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सीट है और हम लोग मात्र 7,222 वोट से आ रहे हैं। आपके राजद 7,225 वोट से आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा की 2 सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए मतदान होगा। इन 2 सीटों की अगर हम बात करें तो जेडीयू की दोनों सीट रही है और दोनों ही सीट पर जो विजेता थे, जो विधायक थे, उनके निधन के बाद ये दोनों सीट खाली हुई है। इस सीट पर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में तो क्लैरिटी दिख रही है कि दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी कुशेश्वर स्थान सीट पर दोनों ही पार्टी दावा ठोक रही है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस नेता और आरजेडी नेता का बयान क्या है। 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। दोनों सीट पर आरजेडी लड़ेगी। हमारी दावेदारी मजबूत है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के सभी दल के नेता बैठ करके तय करेंगे। इसमें कोई किचकिच नहीं होगी, लेकिन महागठबंधन दोनों सीटों पर जीतेगी, ये तय है। और इसको लेकर के आरजेडी अगर दोनों सीट पर लड़ती है तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा होगा महागठबंधन को। और जब महागठबंधन में 2 सीट उपचुनाव की आएगी तो ये नीतीश सरकार भी जाएगी, डबल इंजन की नकारा और निकम्मी सरकार। तो ये तो कांग्रेस पहले से कांग्रेस की सीट है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। ये कुशेश्वर स्थान कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और तारापुर आरजेडी को लड़ना चाहिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, ये मैं नहीं जानता। आप जो कह रहे हैं कि दोनों दावा करें, मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन जो पहले से गठबंधन में तय है, कांग्रेस को चुनाव कुशेश्वर स्थान से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सीट है और हम लोग मात्र 7,222 वोट से आ रहे हैं। आपके राजद 7,225 वोट से आ रही हैं। तो बात बराबर है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। हमको तो सूचना नहीं है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर कुशेश्वर स्थान हम लोग लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आरजेडी तारापुर लड़ना चाहिए। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद जो बिहार कांग्रेस है वो एक्टिव मोड में आ गई है और अपने हक के लिए महागठबंधन में भी आवाज उठाने को तैयार है। बता दें कि शशि भूषण हजारी के निधन के बाद कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जो है वहां पर उपचुनाव होगा और इस सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट जो है वो एनडीए का गढ़ माना जा रहा है। 2020 में जेडीयू के उम्मीदवार शशि भूषण हजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और इसके अलावा 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में भी जेडीयू ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन तब जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और विरोध में खड़े थे बीजेपी के उम्मीदवार। वहीं अगर 2010 की बात करें तो 2010 में बीजेपी के टिकट पर शशि भूषण हजारी ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। चलिए इस सीट के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। 2010 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और दरभंगा जिले के अंदर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट आती है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में मुकाबला कांटे का था। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। जेडीयू के शशि भूषण हजारी को मिले थे 53,980 वोट, तो वहीं कांग्रेस के अशोक कुमार को मिले थे 46,758 वोट और वोटों का अंतर था 7,222। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में 19,850 के आसपास वोट का अंतर था। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की थी, जिस वजह से जेडीयू का वोट कटा था और जीत का अंतर 2015 के मुकाबले कम हुआ था। चलिए ये भी जानते हैं कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण क्या कुछ है। मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर की यहां पर भूमिका बड़ी है। साथ ही राजपूत, रविदास, कुर्मी और पासवान भी अच्छी संख्या में हैं। बता दें कि जैसे ही महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी
कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जब दावेदारी कर रही है तो स्थिति जेडीयू के लिए यहां पर बेहतर बन सकती है, क्योंकि उपचुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीट कम हुई थी। सिर्फ 43 सीट नीतीश कुमार को मिले थे और उसके बाद 2 विधायकों के निधन के बाद ये सीट घटकर 41 पर अटक गई थी। बेशक नीतीश कुमार ने एलजेपी के साथ साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार को साथ जोड़कर ये आंकड़ा जो है फिलहाल 33 का रखा है, और ऐसे में अगर अपने दोनों सीटों पर जेडीयू जीत दर्ज करती है तो उसके लिए ये अच्छी बात होगी और नीतीश कुमार पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी कुछ कम होंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर महागठबंधन अपने बीच के मतभेद को दूर करके क्लैरिटी लाके अगर एक उम्मीदवार चाहे कांग्रेस या आरजेडी का देती है, तब जेडीयू के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार यहां पर आते हैं तो नीतीश कुमार के लिए लड़ाई कुछ आसान जरूर होगी। खैर, वक्त के साथ पता चलेगा कि यहां से जेडीयू का उम्मीदवार कौन होगा। साथ ही ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर महागठबंधन की तरफ से कौन सी पार्टी अपना यहां पर उम्मीदवार देगी, और ये भी पता लगेगा कि वो उस उम्मीदवार का नाम क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल जो बयानबाजी चल रही है उससे कुशेश्वर स्थान में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।